Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research. This is module 4 quantitative methods and we are going to deal experimental design. Experimental research, how to do, today we will deal that. In this lecture, by this lecture you will be able to define experimental research and understand its significance in scientific investigation. You can understand the max, min, con principles and its role in experimental research, and also you will be able to evaluate the strength and limitation of different experimental approaches, and you can get the insight which is weak and strong experimental design, and also you can plan for the real world applications of experimental design. In previous lectures we have understood the concept of experimental research, and experimental research is a scientific approach designed to establish cause and effect relationship by systematically manipulating independent variables and observing their effects on dependent variable. जैसे ही हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर गोइंग टू डील टू वेरिएबल्स, वन विल बी डिपेंडेंट एंड अदर विल बी इंडिपेंडेंट, और जिसका इफेक्ट हम दूसरे पे देखना जाते हैं वो इंडिपेंडेंट होगा और जिस पे इफेक्ट देखा जाता है वो डिपेंडेंट होगा. तो ये दो वेरिएबल्स होते हैं. बीच में कई अलग तरीके के वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी स्टडी को इफेक्ट करते हैं. उनको कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स या जिनको हम नियंत्रण में रखकर कहते हैं उनको कंट्रोल वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं. तो दिस टाइप ऑफ रिसर्च फॉलो a structured methodology that includes randomization, control and replications to ensure the reliability and validity of findings. जहां ये रिसर्च जो होगा उसकी मेथोडोलॉजी स्ट्रक्चर्ड होती है जिसमें रैंडमाइजेशन, कंट्रोल एंड रेप्लिकेशन यूज में होता है जो इंश्योर करता है फाइंडिंग्स की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को. तो इट इज वाइडली यूज्ड इन फील्ड such as psychology, medicine, education and social sciences. So this is an important research. It gives us a concept that will be helpful for the development. Manipulation की characteristics की अगर बात करें experimental research की, तो इसके अंतर्गत हम लोग manipulation करते हैं जिसे हम treatment के नाम से भी जानते हैं. The researchers actively changes on one or more independent variables to determine their impact on the dependent variable. कुछ चेंज करके देखा कि इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, फिर कुछ चेंज करके दूसरा क्या प्रभाव पड़ रहा है. तो here manipulations done by the researcher. Control, extraneous variables are minimized to ensure that only the independent variable influence the dependent variables. जैसा कि अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही हम मैनिपुलेशन करते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमने मैनिपुलेशन की उसी का इफेक्ट सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. अगर दूसरे वेरिएबल्स हमारे स्टडी को इफेक्ट कर देते हैं तो फिर हमें सही इफेक्ट नहीं पता चल पाएगा. तो देयरफॉर वी गो फॉर द कंट्रोल, और जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं उनको इफेक्ट को हम मिनिमाइज करने के लिए या पूरी तरीके से नियंत्रित करने के लिए हम प्रयास में रहते हैं. तो दैट इज नोन एज कंट्रोल. एंड थर्ड वन इज द रैंडमाइजेशन. पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली असाइंड टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप टू eliminate selection bias and ensure equal distribution of variables. It is a major aspect randomization. अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो हम जो दो ग्रुप फॉर्म करते हैं वो रैंडमाइजेशन के थ्रू और साथ ही साथ मैचिंग कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज में लाते हैं कि दोनों ग्रुप रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और दोनों ग्रुप की जो पोटेंसी हो मैच कर रही हो. तो इस तरीके से रैंडमाइजेशन एंड मैचिंग को यूज में ले आकर हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के लिए मूव ऑन करते हैं. तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पाते हैं कि पहला जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के रूप में रिकॉग्नाइज होता है. Pre-experimental designs are basic and lack the
stringent control required for establishing a strong causal relationship. इसमें जो हम काम करते हैं इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि these design do not involve randomization or proper control groups. एकदम जो रैंडमाइजेशन का प्रोसेस है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि इसको प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के रूप में हम जान रहे हैं, या प्रॉपर कंट्रोल जो की बात हम कर रहे थे वो नहीं हो पाता है. तो मेकिंग देम वीकर कंपेयर टू द एक्सपेरिमेंटल अदर एक्सपेरिमेंटल, ये थोड़ा सा वीकर हो जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट है. प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इसको हम वन शॉट केस स्टडी के रूप में भी जानते हैं, जैसे कि अ सिंगल ग्रुप इज एक्सपोज्ड टू ए ट्रीटमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स आर मेजर्ड विदाउट प्री टेस्टिंग आर ए कंट्रोल ग्रुप. हम डायरेक्टली हमें लगा कि ये ग्रुप इतना नहीं जानता है, इसको ये चीज अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू हम उसकी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं. तो इसमें हमें कोई जरूरत नहीं कि उसकी प्री टेस्टिंग करें. एक ग्रुप लिया और उसको हमने उस पर्टिकुलर चीजों से अवगत कराया और उसके बाद से पोस्ट टेस्ट हम कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उन्होंने कितना सीखा है. तो जैसे कंपनियां जनरली जब सिलेक्शन कर लेती हैं लोगों को और लोग उसके बाद से वो जो ट्रीटमेंट देती हैं अपने अनुसार जब उन्हें तैयार करती हैं, तो कह सकते हैं कि दैट इज कंसिडर अंडर द प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. तो अ कंपनी implements a new employee training program and measures productivity levels post training without comparing it to previous levels or another group. चूंकि उनका मोटिव है कि उस ग्रुप की जो पोटेंसी है उसको इन्हांस करना, तो इसलिए उनको प्री टेस्ट क्या जानते हैं नहीं जानते हैं उससे उनका कोई लेना देना नहीं है. जो उनके पास स्टाफ नियुक्त होकर आए, अब उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से वो फैमिलियर कराती है, उसमें ट्रेंड करती है और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस लेवल को देखती है. तो दिस इज आल्सो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, बट इट इज नोन एज प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एंड दिस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज नोन विथ one shot case study. Like that, other design is one group pre-test post-test design. सिंगल ग्रुप ही है, लेकिन अगर उस पर हमें काम करना है तो पहले हम वो कितना लेवल उसका है, कितना उसके विषय में जानता है, उसको हम टेस्ट करते हैं. Therefore, this is known as one group pre-test. हम कोई ट्रीटमेंट देने के पहले उसका टेस्ट करेंगे. आफ्टर दैट फिर जब ट्रीटमेंट दे लेंगे फिर वो कितना अचीव किए, दैट इज नोन एज पोस्ट टेस्ट. तो therefore this design is known as one group या single group pre-test post-test design. A single group is measured before and after treatment but without a control group for comparison. इसके साथ कंपैरिजन हम किसी से नहीं करते हैं, उसी ग्रुप का बेस लाइन देख लेते हैं कितना वो जानते हैं. अगर कोई चीज हम सिखाना चाह रहे हैं 10% वो ऑलरेडी जान रहे हैं, फिर हम कितना सिखा पा रहे हैं और उनका अचीवमेंट कितना है. तो दिस इज कंसिडर अंडर द वन ग्रुप या सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन. आफ्टर दैट जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन थी, उसके बाद से ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पे हम आते हैं और इट इज कंसिडर एज पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन. पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन. तो पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली असाइंड टू द आइदर द एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स. द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव्स ट्रीटमेंट व्हाइल द कंट्रोल ग्रुप डज नॉट. हम दो ग्रुप बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल और दूसरा कंट्रोल ग्रुप. तो उनको रैंडमली असाइन करते हैं और एक टेस्ट जब हम ट्रीटमेंट दे लेते हैं उसके बाद से पोस्ट टेस्ट हम करते हैं. प्री टेस्ट की जरूरत नहीं होती है. तो पोस्ट टेस्ट मेजर द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. जैसा एग्जांपल हम एक ले कि a pharmaceutical company administers a new drug to one group and a placebo to another, then measures their health improvements after 1 month. तो हम जो यहाँ पे मेडिसिन का इफेक्ट देख रहे हैं वो एक ग्रुप पे हमने वो किया, दूसरे ग्रुप को जो पहले से चल रहा था उसी के साथ. तो इफेक्ट ऑफ मेडिसिन देख सकते हैं, या एक ग्रुप, लेकिन इसमें प्री टेस्टिंग नहीं हमने करी है पोस्ट टेस्ट के साथ. या एक ग्रुप को हम किसी मेथड से पढ़ाते हैं, दूसरे ग्रुप को जनरल ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाते हैं, लेकिन पहले वो बच्चे कितना जानते हैं दोनों की मैचिंग हम नहीं करते हैं यहाँ. लेकिन ग्रुप जो हम बना लेते हैं उन दोनों ग्रुप का फॉर्मेशन जो होता है वो रैंडमली असाइन, दोनों ग्रुप की लेवल एक जैसी होगी. रैंडमाइजेशन एंड मैचिंग के थ्रू हम ग्रुप फार्मिंग करेंगे, प्री टेस्टिंग नहीं होगी. बस इतना ही डिफरेंस होता है. तो पोस्ट टेस्ट इसका नाम ही है, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन. प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन. अब यहाँ पे प्री टेस्ट भी होना और पोस्ट टेस्ट भी होना है. तो बोथ ग्रुप्स आर प्री टेस्टेड
बिफोर ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है, दोनों को हम का प्री टेस्ट करते हैं। द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव्स ट्रीटमेंट एंड द कंट्रोल ग्रुप डज नॉट। जो एक ग्रुप है जिसे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं, दूसरों को नॉर्मल जो भी उनका रूटीन है उसी से रखते हैं, या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स। आफ्टर दैट अ पोस्ट टेस्ट इज कंडक्टेड टू कंपेयर द चेंजेस। अब जैसे कि एक को ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हैं, एक को हम किसी इनोवेटिव मेथड से पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के पहले भी हमने दोनों का प्री टेस्ट किया और पढ़ाने के बाद भी, एक को एक्सपेरिमेंटल मेथड और दूसरे को ट्रेडिशनल मेथड से, उसके बाद से दोनों का कंपेयर करते हैं पोस्ट टेस्ट के भी। तो अ स्कूल असेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बिफोर एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू मैथ करिकुलम। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट या न्यू अप्रोचेज या न्यू मेथड्स। तो true experimental designs here we can cover by this flow diagram. इसका random assignment is required और experimental group, यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, एक्सपेरिमेंटल को हम ट्रीटमेंट देते हैं। रैंडम असाइनमेंट के बाद जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो देखते हैं कि वाज द ट्रीटमेंट इफेक्टिव, और अगर था तो पॉजिटिव आउटकम आएंगे, अगर नहीं था तो नेगेटिव आउटकम आएंगे। डेटा एनालिसिस होती है, कंक्लूजन और रिपोर्ट फाइंडिंग्स हम, और लास्टली हम इसको क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसको दो ग्रुप में रैंडम असाइनमेंट करने के बाद हम कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं, और एक को कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, दूसरे को ट्रीटमेंट देते हैं, और ट्रीटमेंट देने के बाद फिर हम दोनों के जो आउटपुट्स हैं उनको चेक करने का प्रयास करते हैं, कंपेयर करने का प्रयास करते हैं या कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद ही हम पाते हैं कि उस ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट आया कि नहीं आया। तो हियर वी कैन अंडरस्टैंड द सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, दैट इज नेक्स्ट ट्रू के बाद। और इट कंबाइंस प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। ये सारे को कंबाइन करती है, प्री टेस्ट, post test and post test only design. 2 groups receive a pre-test and 2 do not, allowing researchers to control for pre-test sensitization effect. तो यहाँ कभी ये भी हो सकता है कि हम उसको भी देख सकते हैं, like a psychologist studies the effects of a stress relief program. एक मनोवैज्ञानिक जो है वो अध्ययन करना चाहता है effect of a stress relief programs on employees by dividing them into 4 groups, ensuring that pre-testing does not influence results. ये देखना कि pre-testing result को प्रभावित, ensuring that pre-testing does not, pre-testing जो है वो influence नहीं करता है। तो उसको इस तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे ग्रुप ए लिया तो उसको pre-test, treatment, post-test, एक ग्रुप 4 ग्रुप बनाया, जिसमें एक ग्रुप है जिसको pre-test भी किया, ट्रीटमेंट दिया और पोस्ट टेस्ट किया। दूसरा ग्रुप ऐसा हो सकता है प्री टेस्ट किया, नो ट्रीटमेंट दिया और पोस्ट टेस्ट। तीसरा ग्रुप है नो प्री टेस्ट, उसको प्री टेस्ट ही नहीं किया लेकिन ट्रीटमेंट दिया, पोस्ट टेस्ट लिया। फिर ग्रुप डी है नो प्री टेस्ट, नो ट्रीटमेंट और पोस्ट टेस्ट लिया। तो ये हम काम करके देख सकते हैं। इस तरीके से सोलोमन का जो ग्रुप डिजाइन, 4 ग्रुप डिजाइन है, तो वो एक अलग तरीके का कि प्री टेस्ट का कोई इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, तो उसकी प्री टेस्टिंग कभी कभी हमें चैतन्य कर देती है या हमें सीखने के लिए एक इनसाइट दे देती है, तो दैट कैन अफेक्ट द प्रोग्राम्स। तो प्री टेस्टिंग का इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, वो सोलोमन ग्रुप डिजाइन से हम समझ सकते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तो जब true experimental designs are not feasible, then we proceed for this. Quasi experimental designs are similar to true experimental but lack full randomization and matching. जहाँ पे randomization और matching possible नहीं है, वहाँ हम quasi experimental के साथ जाते हैं, making them less rigorous but still valuable for studying causal relationship in real world settings. इसमें जो होता है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन पहला होता है, जिसमें कि जो ग्रुप है वो नॉन इक्विवेलेंट के साथ हम जा सकते हैं। तो रिजेंबल्स प्री टेस्ट पोस्ट डिजाइन बट विदाउट रैंडम असाइनमेंट।
प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन इन्वॉल्व होता है, लेकिन रैंडम असाइनमेंट की आवश्यकता एकदम उतनी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और गवर्नमेंट एजेंसीज इम्प्लीमेंट अ हेल्थ इंटरवेंशन इन वन सिटी एंड कंपेयर्स इट टू अनदर सिटी विदाउट रैंडमाइजेशन। यस, उसने एक शहर में दिया और दूसरे शहर में, तो शहर की परिभाषा तो एक ही है। शहर का मतलब कि दे हैव द ऑलरेडी ऑल फैसिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ सिटी, बट हाउ मच दैट सिटी हैव, हाउ मच दैट सिटी हैव, उन्होंने रैंडमाइजेशन नहीं किया और उस पर डाल दिया और उन दोनों को कंपेयर कर लिया। तो यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन के साथ हम काम कर सकते हैं। टाइम सीरीज डिजाइन, मल्टीपल मेजरमेंट्स आर टेकन बिफोर एंड आफ्टर अ ट्रीटमेंट टू असेस चेंजेस ओवर टाइम। तो एक सीरीज के साथ हम काम कर सकते हैं। मल्टीपल मेजरमेंट, एक से अधिक बार मापन आर टेकन बिफोर एंड आफ्टर ए ट्रीटमेंट। एक ट्रीटमेंट देने के पहले और बाद में कई बार उसको जब मापा जाता है तो दैट इज टाइम सीरीज के नाम से जानते हैं। जैसे क्राइम रेट्स आर एनालाइज्ड बिफोर एंड आफ्टर ए पॉलिसी चेंज टू इवैल्यूएट इट्स इफेक्टिवनेस। This can be under the time series design. Factorial design, examine the effects of multiple independent variable and their interaction on the dependent variable. Effect of multiple independent variable, जब एक से अधिक स्वतंत्र चरों का प्रभाव हम एक आश्रित चर पर देखने जाते हैं तो वहां पे हम फैक्टोरियल डिजाइंस को प्रयोग में लाते हैं। और दिस अप्रोच प्रोवाइड्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देन सिंगल वेरिएबल एक्सपेरिमेंट। जहां हम लोग बात कर सकते हैं 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन। अ स्टडी इन्वेस्टिगेट्स द इफेक्ट ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन लो वर्सेस हाई एंड कैफीन इनटेक लो वर्सेस हाई ऑन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से एक वहां पे दो स्लीप डिप्राइवेशन, कुछ लोग अच्छी नींद लेते हैं, कुछ खराब, और कैफीन उच्च मात्रा में और निम्न मात्रा, और इसका प्रभाव जो है वो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पे कैसा होता है। तो ये यहाँ पे 2x2, चूंकि स्लीप डिप्राइवेशन की भी दो कैटेगरी बन रही हैं, लो एंड हाई, इसलिए 2x, और सेकेंड वन कैफीन इनटेक लो वर्सेस हाई। 3x2 फैक्टोरियल डिजाइंस की जब बात करें, अ फिटनेस ट्रेनर स्टडीज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइज इंटेंसिटी एंड डाइट ऑन वेट लॉस। दोनों को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो एक एक्सरसाइज इंटेंसिटी उसको इन्होंने 3 उसमें कैटेगराइज किया है, लो, मीडियम एंड हाई। तो दिस विल 3x2 हाई प्रोटीन वर्सेस बैलेंस, तो into 2, तो 3x2 फैक्टोरियल डिजाइन के साथ जाते हैं। तो फैक्टोरियल डिजाइंस अलाउ रिसर्चर्स टू एनालाइज नॉट ओनली द इंडिविजुअल्स इफेक्ट ऑफ ईच फैक्टर बट आल्सो देयर इंटरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग मेजरली इंटरेक्शंस के साथ चेक करते हैं और सारे इंटरेक्शंस मिल जाते हैं। तो जो फैक्टोरियल डिजाइन की एक खासियत है कि ये, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी हमारे साथ कई और इनसाइट भी दिखने लगते हैं, तो दिस इज कमी भी कह सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम कॉन, मैक्स मिन कॉन प्रिंसिपल्स, इस टर्म को एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के साथ हम लोग चर्चा करते हैं। Max min con is a fundamental principle used to enhance experimental validity. Max का मतलब मैक्सिमाइज, और वो क्या मैक्सिमाइज करे? वेरिएंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व सिग्निफिकेंट इफेक्ट। जो वेरिएंस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करे, इसलिए मैक्सिमाइज वेरिएंस करने का हम प्रयास करते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अपनी एट्रीब्यूट्स हैं उसको मैक्सिमाइज कर दें। फिर मिनिमाइज एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स टू इम्प्रूव प्रिसीजन। जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल इफेक्ट डाल रहे हैं उनकी हम क्षमता को मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें सही रिजल्ट। कंट्रोल COA, कन्फर्मिंग वेरिएबल्स टू एलिमिनेट अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन। जो कहीं ना कहीं जो हम प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे थे, एकदम हम लिमिट कर दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि एक स्टडी
शहरी और ग्रामीण, तो शहरी और ग्रामीण की जब बात करेंगे, शहर में भी होंगे और ग्रामीण में भी होंगे। तो यहाँ पे ऐसी लड़कियां, हमने लड़कों को छोड़ ही दिया, केवल गर्ल्स पे काम करने जा रहे हैं। गर्ल्स आर हियर। अब उनको की जो वेल एजुकेटेड है और लो एजुकेटेड या अच्छी एससी वाले हैं, लो एससीएस एजुकेशन के कैसे समर्पित हैं, वो देखने के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो हमने किसी एरिया में ही रहे हैं, सारी चीजें छूट गई कि ग्रामीण के लोग लड़कों के प्रति शिक्षा के लिए तत्पर नहीं, तो वो होता है कि रूरल अर्बन में वो डिफरेंस। तो हम पूरा जो लोकल ले लिया वो अर्बन का ले लिया। यहाँ कन्फाउंडिंग बैरियर्स को हमने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। अर्बन एरियाज के उसमें वो एससी एसटी जनरल ओबीसी जो भी हैं अपनी बच्चियों का एटीट्यूड है। तो यहाँ पे कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को इस तरीके से एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं, जो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस कौन प्रिंसिपल्स को हम समझ सकते हैं। हम वेरिएंस के इफेक्ट को, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके वेरिएंस को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करते हैं, जो करने का प्रयास करते हैं, और जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल में रखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारी हियर बाय एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड इन अ क्लिनिकल ट्रायल वेरिएंस एंड कंट्रोल फॉर डाइट। डाइट को वो कंट्रोल करने का प्रयास करता है और जो प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करता है। एंड मिनिमाइज डिफरेंसेस बाय सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स विथ सिमिलर हेल्थ लोग हैं, उनको अगर यूज में लाते हैं तो यहाँ पे हम मिनिमाइज एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट कौन प्रिंसिपल्स हेल्पफुल फॉर द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगर इसको दिमाग में हम रखकर authentic result by the experimental research. Internal validity ensures that observed effects are due to the independent variables rather than bias, maturation, history, instrumentation and experimental mortality. So this can affect the internal research. Internal validity becomes high. External validity determines the generalizability, ecological and temporal validity. चूंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो एक एक्सटर्नल वैलिडिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन अगर सेम रिपीटेशंस अलग जगहों पे और सेम फाइंडिंग्स हो, पॉपुलेशन सैंपल पे होती है, इसलिए इसकी इंटरनल वैलिडिटी बहुत ही क्रेडिबल होती है। और by summarizing, we can understand experimental research establishes experimental design exists, including pre-experimental, true experimental, quasi-experimental and factorial designs. Max design lack strong controls, while strong design imply rigorous methodologies. External validity address the generalizability of findings. So these things, and by these questions you can think and go for the good understanding about this concept. Why is randomization and matching important in experimental research? How does the Solomon 4 group designs help control for pretest effect? What are the main differences between weak and strong experimental designs? So by this thinking, you can enhance your understanding about the experimental research and true experimental research, quasi-experimental research
and others designs who are associated with that particular research. So by the research, this experimental research concepts, you can enhance to your understanding. Thank you to all.